जय हो। चंद्रवंश का बड़ा ही प्यारा वर्णन है। सबसे पहले भगवान विष्णु, उनकी नाभि कमल से श्री ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ और ब्रह्मा के पुत्र हुए हैं अत्रि। और अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से ही चंद्रवंश का शुभारंभ हुआ। चंद्रमा से बुध और बुध के पुरुरवा, पुरुरवा के यहाँ ययाति, और ययाति के ही जो पुत्र हुए हैं वो हैं यदु, और यदु से ही यदुवंश का शुभारंभ हुआ। और यदुवंश में हमारे प्यारे मुरली मनोहर श्याम सुंदर बांके बिहारी का प्राकट्य हुआ है। यदुवंश में आगे राजा हुए अजमीढ़, उनके यहाँ देवमीढ़, और देवमीढ़ के जो हुए तीन, अर्जन्य, पर्जन्य, शूरसेन। और अर्जन्य पर्जन्य जो हैं इनके 9 पुत्र हुए, नंद, उपनंद, सुनंद, महानंद, ये सब जो हैं सब नंद हुए। तो महाराज अर्जन्य पर्जन्य के ये, इनमें सबसे बड़े हैं श्री नंद बाबा, और नंद बाबा की पत्नी है यशोदा। यशम ददाति यशोदा, जो सबको यश प्रदान करने वाली हैं वो यशोदा है। नेक ध्यान से सुनियो, अब ब्रज भाषा को भी आनंद ले लो नेक नेक है। बाकी तो हम अपने घर में अपनी भाषा, मातृभाषा बोलते ही हैं, पर हमारे ब्रज में वृंदावन की भाषा को भी अनोखो आनंद है साहब। वहां की भाषा भी बड़ी मीठी है, प्यारी है। तो भैया नंद बाबा गोकुल में वास करते हैं, और श्री सूरसेन जी महाराज आगरा मंडल के राजा हैं। महाराज जी ने दर्शन किया हो, बात तहसील में एक बटेश्वर नाथ है। आप कभी जाएं, आगरा से जब इटावा की ओर चलते हैं तो वहां एक बा तहसील पड़ती, बा, वहां बटेश्वर नाथ का मंदिर है, जहां यमुना जी के किनारे बटेश्वर नाथ विराजमान हैं, और वहीं पर सूरसेन वास करते हैं। और सूरसेन के पुत्र हुए श्री वसुदेव जी महाराज। पास में मथुरा नगरी है, मथुरा नगरी के राजा हुए उग्रसेन। उग्रसेन की पत्नी पवन रेखा एक बार गर्भवती थी और ये बगीचे में घूम रही थी, तो अचानक एक दुर्मिल नाम के राक्षस की नजर इनके गर्भ पर पड़ गई। गर्भावस्था में माताओं को कभी भी इधर उधर नहीं भटकना चाहिए, ज्यादा घर के बाहर नहीं जाना चाहिए, ये शास्त्रों की मर्यादा है। अब देखो ना, गलती करी पवन रेखा ने, घर से बाहर, महल से बाहर गई बगीचे में घूमने के लिए कि राक्षस की नजर पड़ गई, और गर्भ पर नजर पड़ते ही महाराज गर्भगत शिशु राक्षस हो गया। जब उसका जन्म हुआ तो नाम रखा गया कंस। बोलो राधे राधे, बड़ा प्यार से बोलो, कंस। ब्राह्मणों ने कहा महाराज ये बड़ा दुराचारी होगा, अत्याचारी होगा। उग्रसेन ने सोचा ऐसे राक्षस को मैं अपने घर नहीं रखूंगा। एक बर्तन में रखा, वो बर्तन भी कांसे का है, कांसे के बर्तन में रखा, इसलिए भी इसका नाम कंस हुआ। तो महाराज उसको रख के यमुना जी में विसर्जन कर दिया, अपने पास नहीं रखूंगा, बहा दिया बच्चे को। बच्चा बहता बहता ये जा रहा था। अच्छा, मथुरा जी से जब यमुना जी आगे चलती तो आगरा पहुंचती, और आगरा से आगे चलती तो इटावा के लिए जो रास्ता है वहीं पड़ता है बटेश्वर बीच में। और बटेश्वर में यमुना जी के अंदर श्री सूरसेन जी स्नान कर रहे थे, वसुदेव के पिताजी। और बच्चा देखा बहता हुआ किसी का जा रहा है, उसको उठा लिया, उसको लेके आए और अपनी पत्नी से कहा कि आज से समझ लो भगवान ने 2 बच्चे हमें दिए हैं, इसका भी लालन पालन करो। कंस का लालन पालन वसुदेव जी के संग में हुआ। ऐसी गहरी मित्रता दोनों में हो गई। जब दोनों युवा हुए तब कंस को यह पता लगा कि हमारे असली पिता तो मथुरा के राजा उग्रसेन हैं। सो कंस ने मथुरा पे चढ़ाई कर दी, पिताजी का राजमुकुट छीन के अपने सर पे बांध लिया और पिताजी को कारागार में डाल दिया, जेल में डाल दिया। कंस का अत्याचार बढ़ने लगा, त्राही त्राही होने लगी, धर्म कार्य बंद हो गए, अधर्म बढ़ने लगा। और इधर श्री वसुदेव जी महाराज के 6 विवाह हुए, जिसमें सबसे बड़ी पत्नी है रोहिणी, और 7वां विवाह वसुदेव जी का कंस की चचेरी बहन महाराज देवक की पुत्री जिसका नाम है देवकी, कंस ने रिश्ता करा दिया
और विवाह संपन्न हुआ। जब विदाई का समय आया और वसुदेव देवकी जब रथ में बैठे, कंस ने सोचा मेरी बहन है, इसको नगर के बाहर तक छोड़ के आऊंगा, विदा करके आऊंगा। नारायण रथ को लेकर के कंस स्वयं सारथी बन के रथ को चला रहा है। रथ को लेकर के जैसे ही निकला, आकाशवाणी हो गई, अरे मूर्ख, जिस बहन को तू इतने प्यार से विदा करके ले जा रहा है, इसी बहन का अष्टम बालक तेरा काल होगा, अष्टम पुत्र तेरा काल होगा। और दुष्टों का जीवन भी बड़ा विचित्र है। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। क्षण में तो कहो प्रसन्न हो जाए, क्षण में कहो तो रूठ जाए, नाराज हो जाए। कंस को लगा कि मेरी बहन का बालक मेरा काल होगा, आकाशवाणी कह रही है। क्रोध आ गया कंस को, रथ से नीचे कूद पड़ा, तलवार हाथ में निकाल ली और देवकी के केस पकड़ लिए, केस पकड़ के नीचे रथ से घसीटा और मारने को तैयार हुआ तो वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया, सावधान कंस, ये मेरी धर्म पत्नी बन चुकी है, अब अगर तुमने जरा भी कुछ गड़बड़ करी तो मेरे हाथ में भी तलवार है, फिर दो दो हाथ करने पड़ेंगे, और मैं चाहता हूं कि मामला शांति से ही निपट जाए। बोलो राधे राधे, झगड़े की जरूरत ही ना पड़े। क्या करें? तो चलो हम आपको वचन देते हैं, देवकी के जितने भी पुत्र होंगे एक एक करके लाके तुम्हें समर्पित कर दूंगा, फिर तुम जैसा चाहो कर लेना। कंस ने कहा तुम्हारी बात पर मुझे भरोसा है, क्योंकि तुम कभी झूठ नहीं बोलते। वसुदेव जी के जीवन की विशेषता रही है कि वसुदेव जी ने जीवन में कभी असत्य भाषण नहीं किया, सदा सत्य का भाषण किया है, और जहां सत्य है वहीं सत्य नारायण है। प्रेम से बोलो राधे राधे, वहीं तो भगवान आते। कंस ने कहा तो ठीक है, तुम्हारी बात मैं मानता हूं, देवकी को छोड़ता हूं, लेकिन क्या? बोले जब तक देवकी के 8 बालक ना हो जाएं तब तक तुम अपने घर नहीं जा सकते, हमारे यहाँ जेल में बंद होकर के तुम्हें रहना पड़ेगा। कारागार में बंद कर दिया। कंस के अत्याचार से पृथ्वी परेशान हो गई, गौरूप धारण करके देवताओं को, ब्रह्मा को लेकर भगवान की शरण में गए सब। भगवान से प्रार्थना करी तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, बहुत जल्दी ही वसुदेव जी के यहाँ देवकी के गर्भ से मैं अवतार लूंगा, भूभार को हरण करूंगा। और देवताओं से कहा तुम जाओ ब्रज में और जा करके सब गोप बन के जन्मो और हमारी लीला में हमारा सहयोग करो। सब वापस गए। प्रथम बार जब गर्भ धारण देवकी ने किया और प्रथम बालक को जन्म दिया, जिसका नाम है कीर्तिमंत, कीर्तिमंत को महाराज लेके वसुदेव जी कंस के सामने पहुंचे। अरे ये तो पहला है और मुझे तो 8वें से डर है, ले जाओ ले जाओ, वापस ले जाओ। नारद जी ऊपर से देख रहे थे कि ये क्या, ये तो छोड़ते जा रहे हैं, जब तक इसका पाप बढ़ेगा नहीं तो परमात्मा आएंगे कैसे। तब नारद जी ने आके पट्टी पढ़ाई, कंस ने स्वागत किया तो नारद जी ने एक फूल उठाया और उस पुष्प में 8 पंखड़ी रहने दी, बाकी सब तोड़ के फेंक दी। कंस के सामने रखा फूल, गिनो कितनी पंखड़ी है। कंस ने 1 2 3 4 5 6 7 8, दूसरे से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, तीसरे से गिनो। जिस पंखड़ी से गिनती प्रारंभ करता है अंत में वही 8 बन जाती है। कंस बोला कुछ समझ में नहीं आया। नारद जी ने कहा 8वां पहला भी हो सकता है, 8वां दूसरा भी हो सकता है, 8वां तीसरा भी हो सकता है। देवताओं की चाल से सावधान रहना, क्योंकि हम देवताओं को जानते हैं। और दुष्ट को अगर वैसी ही दुष्ट के हिसाब की पट्टी पढ़ाओ तो बड़ी जल्दी समझ में आ जाती है उसके। तुरंत समझ गया कंस, हो बात तो ठीक कही है महाराज ने। आदेश दिया वसुदेव जी को, पहला पुत्र लेके आए, कंस ने उसकी हत्या कर दी। सनई सनई कंस ने देवकी के 6 बालकों की हत्या पत्थर पे पटक के कर दी। 7वीं बार जब देवकी ने गर्भ धारण किया तो गर्भ में शेष भगवान आए। शेष भगवान ने नारायण से कहा कि प्रभु पिछली बार आप बड़े बन के गए थे और मैं छोटा बन के गया था, तो अब मैं ये चाहता हूं कि आप छोटे बन के आना, हम बड़े बन के। क्यों ये झगड़ा क्यों हुआ, ऐसा क्यों करना चाहते हैं? बोले इसलिए क्योंकि जब हम छोटे बन के गए थे आप बड़े थे राम और मैं बना लखन, आपकी सेवा के लिए कुटिया में आता था सेवा करने, तो आप बार बार कहते थे लखन अब जाओ, अब जाओ, जाओ आराम करो, जाओ आराम। मैंने सेवा नहीं कर पाई ढंग से, मेरा बहुत मन था सेवा करने का, पर क्या करूं आप बड़े थे तो आज्ञा माननी थी।
लेकिन अब मैं बड़ा बन के जाऊंगा, आप छोटे बन के आओगे, आपको उठा के अपनी गोद में लिटाया करूंगा और तुम्हारे चरण दबाया करूंगा। फिर तुम अगर हमसे कहोगे भी ना बस रहने दो, तो मैं डांट दिया करूंगा, चुप, बड़े तुम हो कि मैं। बोलो राधे राधे। ये भाव संतों का। अब नारायण जो है, शेष भगवान गर्भ में आए और पीछे से नारायण भगवान को याद आया, अरे राम राम, जल्दबाजी में गड़बड़ हो गई, भूल हो गई। अगर कहीं शेष भगवान ने जन्म ले लिया तो जन्म लेते ही कंस की जीवन लीला समाप्त कर देंगे, तो हमारी लीला कैसे होगी। योग माया का आह्वान किया, योग माया को आदेश दिया, जाओ और देवकी के सप्तम गर्भ को, गर्भ से उस बालक को खींच करके, और वसुदेव जी की बड़ी पत्नी रोहिणी, वसुदेव जी के मित्र नंद बाबा के यहाँ गोकुल में समय रह रही हैं, वास कर रही हैं, उनके गर्भ में स्थापित कर दो। और तुम स्वयं नंद पत्नी यशोदा के गर्भ से जन्म ले लेना। अच्छा, योग माया ने कहा कि इतना बड़ा काम करवा रहे हो हमसे, पर इसके बदले में हमको मिलेगा क्या। तब भगवान ने कहा कि जाओ, मैं ये आशीर्वाद देता हूँ, वचन देता हूँ, कलयुग जब आएगा तो कलयुग में लोग तुम्हारी शक्ति की रूप में आराधना करेंगे, दुर्गा भगवती के रूप में तुम्हारी पूजा होगी। और उसी समय नारायण जो है, योग माया ने ऐसा ही किया, सप्तम गर्भ को खींच करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया, स्वयं ने यशोदा के गर्भ से कन्या के रूप में जन्म लिया, और इधर हल्ला हो गया, सातवां गर्भ खाली हो गया। कंस ने सोचा चलो अपने आप मर गया, अच्छा हुआ। अब 8वीं बार तैयारी जब मां की हुई, मां के गर्भ में अष्टम बार साक्षात प्रभु नारायण का तेज आया, और भगवान नारायण का तेज जब गर्भ में आया तो देवता भी गर्भ की स्तुति करने के लिए आ गए। देवताओं ने भी गर्भ की स्तुति गाई कि सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य योनिम निहितम। भुज रूप लेके मैया देवकी के उस कारागार में प्रकट भये। बोलो नारायण भगवान की। और मैया से कहा कि मां देखो, मैं जरा सा शिशु बनूं नन्ना सा, तो आप एक काम करना कि मुझे गोकुल में नंद बाबा के यहाँ भिजवा देना, छुड़वा देना। मां ने कहा क्यों? क्योंकि मैं बाल लीलाओं का सुख नंद यशोदा को दूंगा। पूर्व जन्म में नंद यशोदा ने तप करके, नंद बाबा द्रोण नाम के बसु थे और श्री यशोदा मैया धरा नाम से विख्यात थी। दोनों ने भगवान का तप किया। भगवान ने कहा वरदान मांगो, तो निवेदन किया कि प्रभु आपकी बाल लीलाओं का सुख चाहते हैं। भगवान ने कहा तथास्तु। तो देवकी को समझा रहे हैं भगवान की बाल लीलाओं का सुख हम नंद यशोदा को देंगे, और जब ठीक 11.5 वर्ष के हो जाएंगे फिर आकर के मामा जी से मिलेंगे, इनका उद्धार करेंगे, फिर आपके संग रहेंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। इतना कहते ही भगवान नन्हे से शिशु बन गए। जैसे ही भगवान को हाथ लगाया वसुदेव जी ने, तो हाथों की हथकड़ियां खुल गई, पैरों की बेड़ियां टूट गईं। वसुदेव जी को उठाया, वसुदेव जी ने उठाया लाला को और टोकरी में रखा, डलिया में रखा, और सर पे लेके वसुदेव जी चले। डर लग रहा कि सैनिक ना देख ले, डर लग रहा है ताले कैसे खुलेंगे। पर प्रभु तो, परमात्मा की लीला तो बड़ी निराली है। जेल पे दरवाजे पे जो ताले लगे चट 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 करके अपने आप खुलते जा रहे हैं, दरवाजे खुलते जा रहे हैं। सैनिक तो सो गए। वसुदेव जी ने 7 धैर्यों को पार किया और यमुना जी के किनारे आए। तो जैसे ही यमुना जी के किनारे आए तो मंदम मंदम जलधरा, आसमान में बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगे, मानो भगवान का स्वागत करने के लिए सब आ गए हों। और नन्ही नन्ही फुहार पड़ने लगी, आनंद होने लगा। और जैसे ही जमुना जी में प्रवेश किया, सो भैया जमुना जी में उस समय बाढ़ आई हुई है। और जमुना जी जब ये पता लगा कि हमारे पति देव, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण यमुना जी के पति हैं, पटरानी हैं, कालिंदी। यमुना जी ने सोचा कि आज हमारे पति इतने बड़े बन के जा रहे हैं, हम भी तो दर्शन करें कैसे लगते हैं। अब वसुदेव जी के सिर पे ऐसे, भगवान तो ऊपर है टोकरी में। तो जमुना जी दर्शन करने के लिए ऊपर को आई, यानी बाढ़ आ गई, जमुना में उफान आया। जैसे ही ऊपर को आई तो वसुदेव जी ने सोचा कि अब तो गए हम काम से,
हमारे लाला को कौन संभाले। तो वसुदेव जी चिल्लाए, कोई लो कोई लो कोई लो कोई लो। तब से वहां एक गांव हो गया कोयलो, आज तक बना हुआ है ब्रज में। बोलो राधे राधे। आज भी है वो गांव। अब वसुदेव जी ऊपर करें, जमुना जी उतनी ऊपर को आए, लेकिन वसुदेव जी के यहीं तक रहे, ऊपर नहीं जा पा रहे, क्योंकि कृष्ण यमुना के पति हैं। तो वसुदेव जी कौन हुए? ससुर जी। अब ससुर के आगे बहू ऐसे तो नहीं आ सकती, मर्यादा नहीं रहेगी। तो महाराज पति तो दिखे नहीं, ससुर की दाढ़ी दिख गई। तो दाढ़ी को देखते ही नीचे जमुना उतर गई। अरे राम राम, ससुर जी बीच में ही खड़े हैं, अब कैसे दर्शन हो। फिर आई ऊपर को। तो अब की बात ठाकुर जी ने सोचा ये मानेगी ना, ये बड़ी जिद्दी है। तो भगवान ने टोकरी में लेटे ही लेटे अपना चरण नीचे लटका दिया ऐसे। और कहते हैं मानो थोड़ा धैर्य धारण कर यमुना, अब मैं यहीं आ गया हूं, सारी लीलाएं तो यमुना किनारे ही होंगी। प्रेम से कहो राधे राधे, थोड़ी शांति रख। और चरण का स्पर्श यमुना ने किया, मार्गम ददऊ, रास्ता दे दिया। अब पधारे गोकुल में। अच्छा गोकुल में देखो कमाल की बात, यशोदा के घर में लाला भयो कि लाली, पतो ही ना है यशोदा को। ये योग माया का असर है। वसुदेव जी गए, अपने लाला को यशोदा की बगल में लिटायो। जिस लाली को जन्म दियो बा लाली को उठायो। वह लाली लेके महाराज जो है मथुरा में आ गए। जेल के दरवाजे बंद, ताले बंद, हथकड़ियां बेड़ियां लग गई। कारण क्या है? कारण एक ही है, जीव जब परमात्मा को छोड़ करके माया के चक्कर में पड़ता है तो माया उसे बंधन में बांध लेती है। बंध गए। कन्या ने रोना चालू किया, सैनिक समझ गए 8वां हो गया। 8वें का इंतजार था, 8वां हो गया। भागे, कंस को समाचार दिया, महाराज 8वां हो गया, चलो चलो दौड़ो। कंस आया नींद में। कंस ने देखा ये तो कन्या है। पर नारद जी कह गए थे देवताओं की चाल से सावधान रहना। कन्या को लेके जैसे ही पत्थर पे पटकना चाहा, कन्या हाथ से छूट गई और कंस के माथे पर एक लात मारी और आसमान में जाके अष्टभुजी दुर्गा का रूप धारण कर लिया। बोलो दुर्गा मैया की जय। और कंस को कहा किम मया हतया मंद जाता खलु तवान कृता यत्र क्ववा पूर्व शत्रु माहिंसीम कृपणान व्रथा। अरे मूर्ख, मेरे जैसे छोटे छोटे निरपराध बालकों को मारकर तुझे क्या प्राप्त हुआ? तेरा काल ब्रजमंडल में जन्म चुका है, ढूंढ सकता है तो ढूंढ ले। कह करके विंध्याचल के लिए प्रस्थान कर गई। बोलो विंध्यवासिनी मैया की। अच्छा भैया, ये तो है गई मथुरा की बात। 2 मिनट में गोकुल की कथा भी सुना दें और फिर धूमधाम से बधाइयां गाएं, आनंद लें। तो गोकुल में नंद बाबा वास करते हैं, पत्नी यशोदा। पर भैया समस्या एक ही, नंद बाबा की उम्र है 70 साल और यशोदा मैया है 75 साल की, 75 ईयर्स ओल्ड हैं। आप विचार करिए, 5 साल बड़ी है। पहले तो ये चलता था, तो आजकल हर चीज देखी जाती है। और पहले कैसा भी होता था, जिंदगी भर रिश्ता निभाया जाता था। और अब तो थोड़ी थोड़ी बात पे लोग झगड़ जाते हैं। 2 महीना बड़ी, हम ना शादी करेंगे, 2 महीना छोटी है, ऐसा। अरे और यहां देखो ना, 70 साल के नंद बाबा, 75 साल की यशोदा। बुढ़ापो आए गए पर लाला ना भयो। बड़ी चिंता है गई महाराज। ब्रजवासी ब्राह्मणन को बुलवायो, ब्राह्मणन ने अनुष्ठान करे। लेकिन महाराज नंद बाबा और यशोदा ने ऐसी सेवा ब्राह्मणों की करी महाराज, चकाचक। बढ़िया देसी घी के मालपुआ खिलाए, रबड़ी खिलाई, मलाई खिलाई, महाराज गुलाब जामुन खिलाए, राजभोग खिलाए। जो ब्राह्मण है गए प्रसन्न और सभी ब्राह्मणन ने आशीर्वाद दे दियो, पुत्रवती भव। यशोदा जी बोली अरे देवताओं, अब बुढ़ापे में पुत्र हैवे को आशीर्वाद दे रहे हो, लाला कहां हुए बुढ़ापे में। अरे मैया हमारा आशीर्वाद झूठो ना जाए, तेने बहुत सेवा करी हमारी, हमारा आशीर्वाद तेरे संग रहेगा। मैया बड़ी प्रसन्न भई, खूब दान दक्षिणा दी, ब्राह्मणों को जय जयकार हुई। और अब एक दिन वास्तव में श्री नंद बाबा को ऐसा लगने लगा कि निश्चित हमारे घर में कुछ होगा, महसूस हुआ।
तो नंद बाबा की दो बहनें हैं, एक को नाम नंदा और दूजी को नाम सुनंदा। दोनों बहनन को महाराज 6 महीना पहले ही घर में बुलवाई लियो, 6 महीना पहले ही आ गई दोनों। जब एक बात कहें, ये जो ननदें होती ना बेचारी, ननदें ये बड़ी बेचारी होती हैं, ऐसे ही मौका देखती हैं कब भाभी के कछू होए और कब कछू मिले। बोलो बंसी बारे की 6 महीना पहले ही आ गई, जय जयकार होने लगी। और एक दिन सवेरे सुनंदा की आंख खुली तो यानी कहा देखो कि भाभी जसोदा की बगल में एक झिन्नी सी चदरिया से ढको भयो कोई लाला लेटो है। अब चदरिया ढकी है ना, तो अभी ये कंफर्म नहीं है कि लाला है कि लाली है। क्या करें, चदरिया को पहले और मन ही मन भगवान से कह रही है, प्रभु लाली ना होए। जमाना बड़ा विचित्र था, लाली ना होए। लाली, पहले लोगों को लालियों से विशेष प्रेम नहीं था। पर एक बात बताऊं, कभी कभी लगता था कि शायद भेदभाव था। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, बेटा दान नहीं किया जीवन में, उसका जीवन अधूरा है। इसलिए जीवन में एक कन्या का होना, बिटिया का होना बहुत जरूरी है। और नहीं भी है तो किसी गरीब की कन्या का संकल्प लेकर के कन्यादान करो, उसका विवाह कर दो, तो भी आपको बेटी का भाव पूर्ण माना जाएगा। अब महाराज मन में बार बार कहे लाली ना होए, लाली ना होए, लाली ना होए। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम का जप किया और जैसे ही चदरिया को हटाया, कमाल हो गया। नंद के लाला की जय हो। लाला का दर्शन हुआ, गदगद हो गई। नंद बाबा यमुना किनारे स्नान करके माला लेके बैठे हैं और रोज तो जपते थे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज मन ही ना लग रहा माला जपने में, तो आज माला तो हाथ में कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं, अब ही तो भयो ना है, अब ही तो भयो ना है, जाने कब होएगो। माला बराबर चल रही, जाने कब होएगो। अभी कोई समाचार ना मिलो, इतने में सुनंदा आ गई। भैया बधाई हो। काय बात की बधाई बहन? बोले भैया आपने जो ब्राह्मणन की सेवा करी, साधुवन की सेवा करी, बा सब सेवा को फल आपके घर में एक लाला ने जन्म लिया है। नंद के लाला की जय हो। अब तो महाराज मारे खुशी के नंद बाबा का ठिकाना नहीं रहा। और नंद बाबा दौड़े और यमुना जी में 108 डुबकियां लगाई महाराज। बढ़िया पीली धोती, पीली बगलबंदी पहनी, पीला पटका गले में डाला, आंखन में काजल लगाया, मूछन में इत्र लगाया, सर पे पगड़ी बांध ली और महाराज चले दूल्हा बनके। लाला पलना में लेटे हैं। सबने आकर के महाराज बधाई दी है। एक बार हाथ उठा के बोलो बधाई हो, बधाई हो। तो मैं भी राम तपस्थ आश्रम ब्रह्मपुरी तपोवन ऋषिकेश उत्तराखंड की इस व्यासपीठ से हमारे भागवत कथा परिवार को, हमारे अखिल भारतीय सीताराम परिवार को, आए हुए सभी भक्तों को, पूज्य महाराज जी को, आए हुए सभी अतिथियों को भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य की बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक बार बोल दो बधाई हो, बधाई हो। ठाकुर जी की कृपा सबके जीवन में बरसे, ऐसे ही मंगल हो, सबके जीवन में बधाइयां हो, खूब आनंद हो। अब आओ मैं निवेदन कर दूं। अभी हमारे बीच ठाकुर जी आएंगे। हमारे जो सीताराम परिवार से, अखिल भारतीय सीताराम परिवार से जो मुख्य यजमान बने पवन सोनी जी, उनके सुपुत्र विशाल सोनी जी, ये ठाकुर जी को लेके आएंगे। इनका भाव था। और देखो आज तो कृपा हो गई समझ लो, क्योंकि विशाल की जो धर्म पत्नी है वो इस समय गर्भावस्था में है। हाँ, हमारे भैया पवन सोनी जी की जो बहू है महाराज जी, इस समय वो प्रेग्नेंट है, घर पे नहीं आ पाई है। लेकिन कृपा ये देखो कि आज, और हमें भी एक चमत्कार ही लग रहा है, ज्यादातर कथाओं में जो झांकियां होती तो किसी बच्चे को लेके आते हैं या किसी को रूप स्वरूप बनाते हैं, पर यहाँ तो सीधे डायरेक्ट ठाकुर जी आ रहे हैं और वो भी विशाल लेके आ रहा है। तो निश्चित है कि ठाकुर जी उसकी गोद में आए हैं तो ठाकुर जी ही आएंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ, बस आने ही वाले, तैयारी कर लो ठाकुर जी की। ठाकुर जी आएंगे, आशीर्वाद है बहुत बहुत आपको। तो अभी बस बधाई गीत होगा। तो एक सूचना,
कल की कथा में, पंचम दिवस की कथा में भगवान की अन्य अन्य जो सुंदर सुंदर बाल लीलाएं हैं उनका आनंद लेंगे, माखन चोरी लीला, और इसके बाद गिरिराज पूजा, गोवर्धन पूजा होगी। और कल गोवर्धन पूजा में, गिरिराज पूजा में हमारे भागवत कथा परिवार के जो भक्त हैं, जिसमें श्री हरनंद त्यागी जी, श्रीमती सुभद्रा त्यागी, श्री सचिन त्यागी, श्रीमती सीमा त्यागी और श्रीमती रीना त्यागी, ये त्यागी परिवार जो गाजियाबाद से आया है, ये हमारे भागवत कथा परिवार के विशेष यजमान भी हैं और सेवक भी हैं। तो इनकी तरफ से कल 56 भोग का प्रसाद रहेगा। 56 भोग जो यहाँ लगेंगे वो त्यागी परिवार की तरफ से, और उसके बाद चकाचक 56 भोग का प्रसाद बटेगा, आनंद लेंगे सब लोग बढ़िया। क्योंकि हमारे गिरिराज जी को तो 56 भोग ही लगेंगे, तो गिरिराज बाबा का कल सब दर्शन करेंगे, 56 भोग लगेंगे, आनंद होगा। अब आइए सुंदर झांकी का दर्शन करेंगे ठाकुर जी का और उनको प्रणाम करेंगे, और तब तक आइए बधाई गीत गाएं, आनंद लें। अच्छा, आप लोगों को याद है कल की बात? कल आप लोगों ने एक संकल्प किया था, क्या क्या किया था बताओ? कि भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पे हम लोग, जोर से बताओ, नाचेंगे। वाह, चलो फिर तो पहले नाच ही लो कि पहले ठाकुर जी बुला लें? ले आओ भैया, ठाकुर जी ले आओ, पहले ठाकुर जी को दर्शन करो सब, उसके बाद फिर आनंद लेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हो मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी, 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 हाँ बधाई लेके आऊंगी, बधाई लेके आऊंगी, हाँ हाँ बधाई लेके आऊंगी। मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी, 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 हाँ बधाई लेके आऊंगी, बधाई लेके आओगी, हाँ हाँ बधाई लेके आओगी, हो बधाई लेके आओगी। मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी, 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 हाँ बधाई लेके आओगी, बधाई लेके आओगी, हाँ हाँ बधाई लेके आओगी, हो बधाई लेके आओगी, बधाई हो। एक बार हाथ उठा के नंद के लाला की। दर्शन सबको हो रहा है? दर्शन कर लो, बड़े प्यारे हैं गोपाल। सबकी मनोकामना पूर्ण करें भगवान। दर्शन करो भाव से। मैंने सुनी है वहाँ लाला भयो है, मैंने सुनी है वहाँ लाला भयो, लाला भी जग से निराला भयो, लाला भी जग से निराला भयो। जाके लाला के दर्शन पाऊंगी, 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 हाँ बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी, हो बधाई लेके आओगी, बधाई लेके आओगी,
ही आस लगी या मन में, एक ही आस लगी या मन में, मैं पहुंचूंगी निज महलन में, मैं पहुंचूंगी निज महलन में, नंद लाला के दर्शन पाऊंगी पाऊंगी पाऊंगी, हाँ बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी, बधाई लेके आऊंगी, बधाई लेके आऊंगी, बधाई लेके आऊंगी, बधाई लेके आऊंगी। बोलिए नंद के लाला की जय हो। तो जिन्होंने पूजन कर लिया थोड़ा थोड़ा पीछे हो, फिर एक बधाई पे नाच लो सब लोग खूब जी भर के, थोड़ा थोड़ा पीछे हो, थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाएं सब लोग, और फिर खूब नाचो आराम से, फिर हम लोग आरती की ओर बढ़ेंगे। हो तेरी गोद में आयो श्याम, बधाई दे तेरी मैया। हमारी कृष्णा माता, कृष्णा मलिक, राधा कृष्ण परिवार सहादरा दिल्ली, हमारी माता के बड़े भाव हैं। मैंने गर्मी में उतार दी ना ये माला, मैया बोली लड़े में माला पहनो, मैंने कहा मैया गर्मी लगे कोई बात नहीं रूमाल लो। क्या बात है, जय हो कृष्णा माता की, बड़ी बढ़िया। तो बधाई गीत किधर है मैया, दिखना रही, हाँ नाच लो थोड़ा सा सभी लोग, दोनों हाथ उठा के। हो तेरी गोद में आयो श्याम, बधाई दे तेरी मैया, तेरी गोद में आयो श्याम, बधाई दे तेरी मैया। हो तेरी गोद में आयो श्याम, बधाई दे तेरी मैया, तेरी गोद में आयो श्याम, बधाई दे तेरी मैया, दे तेरी मैया, बधाई दे तेरी मैया, दे तेरी मैया, बधाई दे तेरी मैया, ओ दे तेरी मैया, बधाई दे तेरी मैया, दे तेरी मैया, बधाई दे तेरी मैया। ओ तेरी ओ तेरी ओ तेरी गोद में आयो श्याम, बधाई दे तेरी मैया, ओ तेरी गोद में आयो बधाई दे तेरी मैया। और हाथ उठा के बधाई हो आके बिहारी लाल की जय हो। नंद के लाला की जय हो। नाच नाच के गावे बधाई, बजे ढोल और थाल, नाच नाच के गावे बधाई, बजे ढोल और थाल, नाच नाच के गावे बधाई, बजे ढोल और थाल, नाच नाच के गावे बधाई, बजे ढोल और थाल। दे दे हमको तगड़ी पायल, दे दे हमको और मोतियन को हार, तेरी हो तेरी हो तेरी गोद में आयो बधाई दे तेरी मैया, गोद में आयो बधाई हो। कृष्ण लाल की जय हो।
हमको मेवा मिठाई नंद बाबा हरसाए। दे दे हमको मेवा मिठाई नंद बाबा हरसाए। दे दे हमको मेवा मिठाई नंद बाबा हरसाए। दे दे हमको मेवा मिठाई नंद बाबा हरसाए। बलदाऊ संग खेलन कूदन, बलदाऊ संग खेलन कूदन, छोटे भैया आए तेरी ओ तेरी ओ तेरी गोद में आयो श्याम बधाई। तेरी मैया तेरी गोद में आयो बधाई। तेरी मैया राधे। दोनों हाथ उठा के बधाई हो। कृष्ण लाल की बधाई हो बधाई हो बधाई हो। आप सबको बधाई हो आप सबको बधाई हो आप सबको बधाई हो आप सबको बधाई हो। बधाई हो बधाई हो सबको बधाई हो आप सबको बधाई हो आप सबको बधाई हो। एक बार हाथ उठा के बधाई हो। आज के आनंद की जय हो, नंद महोत्सव की जय हो।